Okay, welcome back to in quantitative technique and business class. Today we will discuss the SPSS. SPSS क्या चीज़ है? Basically is a statistical software है और ये statistical package for social sciences है और mainly जो SPSS है ये questionnaire based primary research के लिए इस्तेमाल किया जाता है. You can also do the analysis for secondary research, but ये handy है, helpful है, user friendly है. इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, क्लिक सॉफ्टवेयर है. यू जस्ट नीड टू एंटर द डेटा एंड क्लिक एंड यू विल फाइंड ऑल रिजल्ट्स. तो ये हम सॉफ्टवेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसके इंटरफेस उसकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे पहले जो इसका डेटा एडिटर होता है, जैसे वो कैसा नज़र आता है. सबसे पहले आप काम क्या करते हैं कि जो भी डेटा लेते हैं उसको डेटा के एंटर करते हैं इसमें. ये स्प्रेडशीट होती है, सिमिलर टू एक्सेल फाइल होती है डेटा एडिटर, और मेन मेन्यू होती है. और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में डेटा एंट्री करते हैं, मतलब उसमें रिलेटेड इश्यूज जो वैल्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे हम. उसके बाद फिर हम डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, डाटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डाटा को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, डिकोडिंग कैसे करते हैं, नया वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं, वो तमाम चीज़ें. उसके अलावा कैलकुलेशन जो है वो इसमें डाटा हैंडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें आ जाएगी, एनालिसिस वगैरह. और लास्टली हम एप्लीकेशन जो डाटा एनालिसिस है जो हम करते हैं वो हम करेंगे. तो सबसे पहले हम डाटा एडिटर से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन हम चलेंगे. तो ये हमारे पास सबसे पहला है डाटा एडिटर है. डाटा एडिटर आपको ऐसा नजर आएगा इंटरफेस. इसमें आपके पास अगर देखें ये कर्सर है, डाटा व्यू है. इसमें दो विंडो व्यूज होती हैं, एक डाटा व्यूज होता है, एक वेरिएबल व्यूज होता है. और उसके बाद ये वाला जो आपका एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आती है, ये 1 2 3 4 जो है ये आपके आईडी या जो इंडिविजुअल्स हैं ये पर्सन उनका डेटा आएगा. उसके बाद ये इसी तरीके से आपका ये जो डाटा एडिटर है इसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो पहले हम बात करें डाटा व्यू, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें हमारे पास ये वाला जो फाइल है, फाइल वाला जो ऑप्शन है. इस फाइल वाले ऑप्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, नई फाइल खोल सकते हैं, नई फाइल सेव कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं. ये वाला जो फाइल वाला ऑप्शन है, इसके जो आपको फाइल वाले ऑप्शन के अंदर डिफरेंट पॉसिबल चॉइसेस अवेलेबल होंगी. उसके बाद आपका जो एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन के अंदर आप डाटा कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. आप डाटा को अनडू या रीडू भी कर सकते हैं, कोई डाटा को रीड कर सकते हैं, डाटा को पेस्ट कर सकते हैं. तो ये सेकंड ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन जो आपकी है ये व्यू ऑप्शन है. व्यू ऑप्शन के अंदर आप स्टेटस बार होगा, टूल बार, ग्रिड लाइंस या अदर चीजें जो अवेलेबल होंगी. नेक्स्ट आपका डेटा लिखा है, डेटा बार है. डेटा बार बेसिकली ये आपको डेटा मैनिपुलेशन, सम, मल्टीप्लिकेशन, सॉर्ट करना, डेटा को मर्ज करना या डेटा को स्प्लिट करना या डेटा को सिलेक्ट करना, ये ऑप्शन आपको हेल्पफुल होगा डेटा वाला. नेक्स्ट जो आपके पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या करते हैं, आप डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा को कोड करते हैं और उसमें मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करते हैं. और डाटा मैनिपुलेशन जो है या दो से ज्यादा वेरिएबल से कोई तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, उसके लिए हैंडल होता है. द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एनालाइज. एनालाइज जो है बेसिकली ये आपका वो आइकन है जो कि आपको अवेलेबल ऑल डाटा एनालिसिस टेक्निक टूल अवेलेबल होंगे और इसमें आप उसको परफॉर्म करेंगे. यानी कि आप इसको एनालाइज में जाएंगे, आप स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, टैबुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं. उसके अलावा जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. उसके अलावा आप उसमें वन वे नोवा, टू वे नोवा या जितने भी अवेलेबल स्टैटिकल पैकेज के अंदर जितने भी एनालिसिस हैं वो आप यहाँ एनालाइज में जाके परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जो आपकी है ग्राफ की है. ये आपको बेसिकली ऑप्शन है जो आपको हेल्प आउट करेगी डाटा को प्लॉट करने के लिए. पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम या अदर काइंड ऑफ जो ग्राफ्स हैं वो आप यहाँ से परचेज कर सकते, वो यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटीज है. इसमें इंफॉर्मेशन होती है डाटा के बारे में, वेरिएबल के बारे में, फाइल के बारे में. एड ऑन है, ये बेसिकली अदर प्रोग्राम जो एसपीएस फैमिली से हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डिफरेंट एड ऑन्स अवेलेबल होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीजें कर सकते हैं. जैसा कि एंड नोड है, वहाँ एड ऑन है, वो रेफरेंसिंग कर सकते हैं. इस तरीके से आप यहाँ पे भी एड ऑन्स कर सकते हैं. उसके बाद ऑप्शन हमारे पास विंडो का है. विंडो ऑप्शन के अंदर आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन
जो भी फाइल की या चीज़ों की प्रोवाइड की जाती है। और लास्टली वी हैव अ ऑप्शन ऑफ हेल्प। इसमें हम कोई भी ट्यूटोरियल, यानी कि जो अगर आपको मेथड नहीं आता, कोई टेक्निक नहीं आती, स्टैटिकल कोच है, वो आप इसमें हेल्प आउट यहाँ से ले सकते हैं, इफ अगर आपने एसपीएसएस जो है वो लाइसेंस वर्जन इंस्टॉल किया है तो ये तो बेसिकली मैंने डाटा एडिटर जो होता है उसकी वो नज़र कैसा आता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसकी सारी ऑप्शंस जो है मैं बारी बारी आपको बताई हैं। उसके बाद जो मेन्यू शीट के अंदर दो शीट्स हैं, जैसे मैंने बताया, एक आपकी डाटा व्यू है जो आपको बताती है, ये नीचे डाटा व्यू है। सेकंड नंबर पे आपकी वेरिएबल व्यू है जो वेरिएबल को बताएगी। और डाटा व्यू के अंदर जो आपके नंबर या वैल्यूज होंगी, और वेरिएबल व्यूज के अंदर नंबर वैल्यू होंगी, साथ में आपके वेरिएबल कौन कौन से वो बताया जाएगा। तो उसके बाद डाटा जो इनको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, और ये जो डाटा व्यू और जो वेरिएबल व्यू दोनों आपको स्प्रेडशीट लगती है, जैसा कि एक्सेल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और जो वेरिएबल विंडो होती है ये बेसिकली आपको डिस्क्राइब करती है, जिसके अंदर आप डाटा कोडिंग कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, उनको नेम दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो सेकंड पार्ट है वेरिएबल व्यू। पहले हमने डाटा व्यू करके देखा, अब हम देख रहे हैं जो हमारे पास डाटा एडिटर के अंदर वेरिएबल व्यू है, वैसा नजर आएगा आपको। उसमें सबसे पहले नेम है, नेम के अंदर नेम ऑफ वेरिएबल आएगा। सेकेंड ऑप्शन जो आपकी टाइप है, और जो टाइप है विड्थ है डेसिमल। टाइप के अंदर आप वेरिएबल का टाइप लिखेंगे कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल है, या कॉमा है, डॉट है, डेट्स है, करेंसी है, वो उसमें लिखेंगे। जो विड्थ ऑप्शन आपकी ये वाली है, ये बताएगी कि आपके जो नंबर्स हैं उसकी ये कॉलम साइज का है वो कितना रखना है। उसके बाद आपका जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आपको बताएगा कि आपने कितने डेसिमल तक आंसर लेना है। यानी कि अगर आप 2.22 है, इसका मतलब है 2 डेसिमल पॉइंट है, 2.145 है, 3 डेसिमल है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है लेबल, लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग के अंदर आप क्या करते हैं, वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वैल्यूज की, वैल्यू के अंदर हम कोड ऑफ डमी करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेरिएबल जेंडर है वो मेल भी है वो फीमेल भी है, तो उसको आप ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की जो एक विंडो पॉपअप होगी, और इस विंडो के अंदर आप वैल्यू देंगे और लेबल करेंगे, और उसके बाद आप उसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो मिसिंग वैल्यूज का है। अगर आपके पास कोई मिसिंग वैल्यू, नो मिसिंग वैल्यू है या डिस्क्रिप्टिव मिसिंग वैल्यू है, जो भी आप वैल्यू जो मिसिंग है उसको रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, या अगर आप बता सकते हैं कि इसमें नो मिसिंग वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉलम की ऑप्शन आ रही है। कॉलम की ऑप्शन बेसिकली विड्थ ऑफ कॉलम है। अगर आप जितनी ज्यादा रखेंगे तो आपके डाटा व्यू के अंदर उसकी जो विड्थ है वो उतनी ज्यादा हो जाएगी वेरिएबल की। उसके बाद अलाइन है। अलाइन ये वैसी है जैसे आप डाटा अलाइन करते हैं कि डाटा को आप राइट साइड पर रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या आप उसको लेफ्ट अलाइन कर रखना चाहते हैं। तो ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद आगे जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के अंदर आप मेजरमेंट ऑफ स्केल है, जो हमने उसमें आपका वेरिएबल स्केल है, आपका वेरिएबल नॉमिनल है, आपका वेरिएबल ऑर्डिनल है, और कौन सी स्केल पे आपका वेरिएबल है। नॉर्मली एसपीएसएस में तीनों ऑप्शन होती हैं। स्केल जो है बेसिकल रेशियो और इंटरवल स्केल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल स्केल जो हम कैटेगरी रैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नॉमिनल स्केल हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल बाय नेम हो, जैसा कि नेम, जैसा कि आपका जेंडर है, रिलीजन है, कंट्री है, ये ऐसे तमाम वेरिएबल जो है, प्लेस है कोई, तो वो सारे नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। तो ये तो जस्ट मैंने दोनों आपको बताने की कोशिश की विंडोज की, कि आपकी जो डाटा एडिटर विंडो कौन सी होती है, और आपकी जो वेरिएबल विंडो जो है वो कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे जो डाटा इश्यूज हैं, इसमें हम डाटा एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, या अदर फॉर्मेट जो अवेलेबल उसमें भी हम इसको डाटा एंटर इसमें कर सकते हैं, और या आप डाटा डायरेक्टली डाटा भी इसमें अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसमें जो डाटा हैंडलिंग है, इसमें हम करते क्या है, सबसे नंबर पे है सॉर्ट केसेस। यानी कि आप किसी वेरिएबल को हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। आप और उसके अलावा आप वेरिएबल के हिसाब से, नेम के हिसाब से, वेरिएबल टाइप के हिसाब से, लेबल के हिसाब से आपको सॉर्ट कर सकते हैं। आप दो या दो से ज्यादा फाइलों को या डाटा को या वेरिएबल को मर्ज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट केसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है 1000 का, 500 का, उसमें से आप कुछ 200 100 सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, और या डिफरेंट सेगमेंट उससे ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो वेरिएबल कोडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेल इज इक्वल टू 1, फीमेल इज इक्वल टू 0। अगर आपकी एक से ज्यादा कैटेगरी है, उसमें हम कहते हैं कि एक्सीलेंट 1,
गुड, 2, बैड, 3। तो अगर आपकी मल्टी कैटेगरीज हैं तो वेट आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इस लेक्चर कितनी समझ आई, तो आप बता सकते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आपके पास 5 कैटेगरीज हैं, 5 वेट्स हैं, तो इस तरीके से इसको कोड कर सकते हैं। उसके बाद आप डाटा को नया जो वेरिएबल कंप्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल एक से ज्यादा को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा को अरेंज कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसमें नए वेरिएबल ऐड कर सकते हैं और वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा विजुअल बाइंडिंग, ग्रुपिंग कर सकते हैं वेरिएबल्स की, उनको रिप्लेसमेंट वैल्यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो डाटा हैंडलिंग के अंदर हम इसमें करते हैं। और हर एक जो ऑप्शन, हर एक जो चीज मैंने बताई है विल हैव अ डिफरेंट वीडियो, और उसमें मैं हर एक को वन बाय वन बताऊंगा। वन बाय वन हम कैलकुलेट भी करेंगे और वन बाय वन हम इसको एनालाइज भी करेंगे। उसके बाद इसी को कंटिन्यू जो है इसमें वेरिएबल टाइम क्रिएट, यानी कि टाइम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 2021 माइनस 2022 या 2021 माइनस 2020, आप डेटा को माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज का। और उसके अलावा इसमें आपको अवेलेबल है कि आप सीजनल इफेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं। यानी कि आप कोई भी जैसा कि हमारे पास वेदर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, समर है, तो आपके पास 4 सीजन है। तो विद द सीजनल आउटपुट के लिहाज से आप उन चीजों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या टेम्परेचर है, इसी तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये आप ओवरऑल जो सीजनल इफेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है कि आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं। मूविंग एवरेज क्या होती है कि जब आप आपके पास अगर 10 इंडिविजुअल अवेलेबल है, तो पहले आप दो लोगों की एवरेज लो, फिर आप 3 लोगों की एवरेज लो, फिर आप 4 लोगों की एवरेज लो, फिर आप 5 लोगों की एवरेज हो। तो एसपीएसएस जस्ट आप क्लिक करेंगे तो वो आपको मूविंग एवरेज सबकी कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद मूविंग एवरेज से पहले वाली जो वैल्यू डिफाइन करनी है, टाइम स्पेन डिफाइन करना है, इसके लिए हेल्प करता है। उसके अलावा आपको जो डिफरेंट मीडियन कैलकुलेट करना है, अगर आप मूविंग मीडियम भी ले सकते हैं, क्यूमुलेटिव सम ले सकते हैं और लैग्स ले सकते हैं या लीड्स। लैग कहते हैं पिछले साल की वैल्यू को, जैसे अगर आप 2021 है तो 2020 की जो वैल्यू लैग वैल्यू होगी। और लीड्स कहते हैं फ्यूचर, जिसमें हम प्रोडिक्शन करते हैं 2021 में क्या होगा या 2022 में क्या होगा। तो स्मूथिंग कहते हैं कि जो डाटा के अंदर डिफरेंट रनिंग मीडियंस वगैरह हैं उनको स्मूथ करना, रिमूव करना। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट या हैंडलिंग है जो हम जो एसपीएसएस से करते हैं। जैसा कि अब मैंने बताया कि जो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव सेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कैटेगरी का मीन को कंपेयर कर सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं, जनरलाइज लीनियर मॉडल जिसमें ओएलएस है और जीएलएस है या अदर रिग्रेशन फैमिलीज है, मॉडल एस्टिमेट कर सकते हैं। डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा जो फैक्टर अवेलेबल हो उनको मिला के एक डायमेंशन बना सकते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इसमें हम कर सकते हैं। दैट्स कंपेयरिंग मीन्स है। तो यहाँ तक हमने सिर्फ ये एनालाइज किया कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है क्या और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं और इससे हम कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी काम कर सकते हैं और एसपीएसएस क्या है। इट्स जस्ट लाइक introductory video regarding the what is SPSS.